वैसे ही मैंने सोचा था मुंडा ब्रांड जो है धर्मांतरण कराने वालों के विरोध में आएंगी, लेकिन वो चर्च के गोद में बैठ गई। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी की अपने ही लोगों के द्वारा, जो धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा वो पकड़े जाते हैं। इसीलिए ज्योत्सना केरकेट्टा का मैंने जाति प्रमाण पत्र के बारे में खुलासा किया, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही प्रमाण हो सकता है। ज्योत्सना केरकेट्टा भले हैंड्स डाउन कर ले निशा भगत के सामने, लेकिन निशा भगत फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं है। वो अभी भी ज्योत्सना केरकेट्टा के 2 जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठा रही हैं कि आखिर बना तो बना कैसे। अगर किसी आदिवासी नेत्री जो नोन फेस है, बड़ा चेहरा है झारखंड में, उनका 2 प्रमाण पत्र बन सकता है अलग अलग जगहों से, तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए भी आसान रहा है। इसके अलावा सरना कोड, ईसा मूसा, जो उनकी हमेशा से अपनी एक आइडियोलॉजी रही है धर्मांतरण को लेकर, मिशनरियों को लेकर, उस पर भी खुलकर अपनी बात रखी है निशा ने। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा है। पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी दर्शक हैं, आपको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, जय चालायो, जय मरांग बोलो। क्योंकि सच्चाई की बात थी और मैंने मांगा उनसे प्रमाण, क्योंकि वो कहती हैं कि समाज को गुमराह लगातार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ईसाई और सरना जो है एक हैं, तो ये संभव नहीं है। उनके आस्था का केंद्र गिरजाघर है, हमारे आस्था का केंद्र जाहिर थान और सरना स्थल है। और अगर हम कह रहे हैं कि सरना और सनातन के बारे में, तो हम दोनों आर्यन और द्रविडियंस अलग अलग हो सकते हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे आस्था का केंद्र बिल्कुल ही एक है। और हम दोनों जो है हिंदू रीति रिवाज, सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे वास करने वाले, वर्षों से पुरखों की आत्माओं के साथ साथ में प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासी समुदाय का अलग रिचुअल्स होता है, लेकिन कई एक हमारा आस्था का केंद्र है, सनातनियों के साथ मिलता है। ऐसे में ज्योत्सना केरकेट्टा का दिग्भ्रमित करना मुझे कहीं ना कहीं खला कि समाज जो है गलत दिशा में जाएगा। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी ने मिशनरियों के मिशन को विफल किया था, अंग्रेजों को भारत देश से भागने पे मजबूर किया था, धर्मांतरित कराने के विरोध में, धर्मांतरण के विरोध में उन्होंने लड़ा था। तो वैसे ही मैंने सोचा था मुंडा ब्रांड जो है धर्मांतरण कराने वालों के विरोध में आएंगी, लेकिन वो चर्च के गोद में बैठ गई। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा जी की को अरेस्ट कराने में उनकी हत्या तक कहेंगे, क्योंकि जेल भेजने के बाद वापस नहीं आ पाए, तो अपने ही लोगों के द्वारा, जो धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा वो पकड़े जाते हैं, खबरी वो होते हैं, और वो अंग्रेजों को हमारे जल जंगल जमीन के साथ साथ हमारी आस्था, हमारी संस्कृति को जो बचाने वाले, हमारे धरती आबा और भारत देश के रॉबिन हुड को पकड़वाने वाले जैसे लोगों का पर्दाफाश अब होना चाहिए। इसीलिए ज्योत्सना केरकेट्टा का मैंने जाति प्रमाण पत्र के बारे में खुलासा किया, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही प्रमाण हो सकता है। एक ही आप परिचय अपना दे सकते हैं, 10 परिचय नहीं दे सकते। मैं भी आदिवासी हूँ और कई गांव वाले लोग जो मुझे देख रहे हैं वो समझते होंगे कि एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने में आपको खतियान लगता है, वंशावली लगता है। आपको गांव में है तो मुखिया का सिग्नेचर लगेगा, उप मुखिया का सिग्नेचर लगेगा, सचिव का सिग्नेचर लगेगा, फिर बीडीओ के यहाँ जाइएगा, बीडीओ से फिर सीओ के यहाँ जाइएगा, वहां से फिर आप चले जाइएगा डीसी के यहाँ। आपको उच्च स्तरीय चाहिए तो डीसी के यहाँ जाना है। तो कई एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, और वो कह देंगी कि गलती से हो गया, मिस्टेक से हो गया। अरे मुंडा लिखने में आपका मिस्टेक हो गया, लेकिन अंदर तो खतियान आपका उरांव था। अब वंशावली मुंडा से आप उरांव की हैं। तो ये झूठ को बताने का ये समय था। मैं किसी को आहत नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन सच्चाई पे चलने के लिए मैं उनको मजबूर जो करना चाहती हूँ कि सच बोलो, सच बोलो, ताकि सच्चाई के साथ आगे जाओगी तो हमारे लोग गुमराह नहीं होंगे। इसलिए उनके लिए सबक था, लेकिन वो बहन तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दी मेरा। कहना क्या चाहते हैं कि मतलब मैं झूठ को पर्दा में डालती, क्योंकि सीओ जो है, सीओ का पावर नहीं होता है कि वो कैंसिल कर दे। वो एक कमेटी बैठती है, एक जजमेंट पैनल बैठता है,
मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों लॉयर से मैंने बात किया कि एक व्यक्ति का एक ही प्रमाण पत्र हो सकता है, और हम लोग भी दूसरे जगह गुमला के हैं, तो मैं सिमडेगा, लोहरदगा, जमशेदपुर और कोल्हान से नहीं बना सकती। वो कैसे इतना बड़ा बंडर मिस्टेक कर दी है। और मुझे और भी चीजें पता चली कि जो खतियान का उसने उरांव खतियान का प्रयोग किया है, वो खतियान में से जो आदिवासी प्लॉट को गैर आदिवासी को बेचा गया है। तो कई चीजें जानकारी मिलने के बाद ये सिर्फ एक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का खेला नहीं है। अगर सोच लीजिए, अगर जाति प्रमाण पत्र ऐसे फर्जी बन रहे होंगे तो कई बांग्लादेशी यहाँ पे आ रहे होंगे। ये दुर्भाग्य का विषय है कि कई लोगों का ऐसे ही फर्जी वंशावली और फर्जी अगर खतियान लगा करके अगर जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए तो हमारा आदिवासी अस्मिता, तो अनुसूचित जनजाति का जो अस्मिता है, वाकई खतरे में है। इसीलिए ये हमारा प्रश्न चिन्ह करना अति आवश्यक था, समाज को गुमराह न होने देने के लिए। जो है, जो बौखला गए हैं, जो चर्च के दलाली करने में खुद को किसी भी तरह फेमस होने के लिए वो कुछ भी बक दे रहे हैं, तो मैं उनको, उन्हीं के द्वारा आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे ज्योत्सना केरकेट्टा हो, चाहे प्रेम साही मुंडा जो कि बाप पार्टी का जो ठुटपुंजा नेता है, ये जो है कहता है कि महादेव हमारे थे। और ये जो मैडम कहती है कि इतना ज्योतिर्लिंग घूमी हुई, इतना धाम घूमी हुई, वो कहती हैं कि महादेव को और बजरंग बली को चुरा लिए। अगर ऐसा है तो भाई इतना बड़ा बड़ा गिरजाघर को विदेशियों ने बहुत ही फंड लगा के बनाया है, तो वहां बजरंग बली को क्यों नहीं लगा दिए भाई? हमारा अस्तित्व परंपरा वहां सदैव रहता भाई, सर्वधर्म की पराकाष्ठा जिंदा रहती। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैं, तो मैं गुमला से बिलोंग करती हूँ, और ये आंजनी माता के पुत्र हैं, और आंजनी धाम में इनका जन्म हुआ है। तो आंजन जो एक जगह है गुमला में, तो वहां के मेरे पिताजी पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं। उस वक्त मुझे याद है 8-9 या 10 क्लास में मैं थी। उस समय पैदल यात्रा करके खाली पैर पहाड़ से समाहरणालय तक गई थी कि भगवान हनुमान जी का जो जन्म स्थल है उसका जीर्णोद्धार हो। तो मैं बोली कि हम ये तो हिंदू लोग करते हैं, कैसे हम जाएंगे? तो वहां वाहन पूजा करते हैं। बचपन से ही हमें जो संस्कार मिले, तो उसी संस्कार के तहत हम अपने पुरखों को याद करते हैं। बजरंग बली जी को हम लोग बिसु तिगा जी के बारे में आपने सुना होगा, हम उनके नाम से उनको जानते हैं, वो हमारे पुरखे हैं। आपको याद होगा, यही लोग कहते हैं कि हम जो है वनों में वास करने वाले लोग प्रभु श्री राम को, ये बचकानी हरकत करने वाली बच्ची क्या ज्योत्सना केरकेट्टा, इन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम जी वनवासी थे। तो मैं इस बात का भी खंडन करना चाहूंगी कि वो महलों को छोड़ करके, महलों के राजा जब वन में वास करने के लिए उनको वनवास दिया जाता है, वन में वास करने के लिए, तो वनवासी जो आदिवासी में से माता सब वनवासी की जहां तक बात उठती है, तो यही लोग अपना चर्चा और परिचर्चा भी मीडिया के माध्यम से ये लोग सच्चाई को अपने मुख से ही कह देते हैं कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महल छोड़ करके जब वनवास के लिए जाते हैं, तो वनवासी में आप देखिएगा एक कहानी जो है जबरदस्त, आपको हर एक धार्मिक कथाओं में भी आपको सुनाई देगा, किताबों में भी दिखाई देगा, पुरखों के द्वारा बताए गए कई कहानियों में आपको पता चलेगा। रामायण में, महाभारत में आप देखे होंगे, तो महाभारत टीवी सीरियल्स आते थे, उसमें भी देखे होंगे आप लोगों ने बचपन में, कि माता सबरी जो है भील समुदाय से आती थी। उनका जूठा बेर खाने वाले महलों के राजा, सनातनों के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा जूठी बेर खाई जाती है एक सरना माँ का, कि जूठा को खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आप देखिए कि जब वो राम सेतु बना रहे थे उस समय भी कई आदिवासियों ने उनको सपोर्ट किया था, मतलब वनवासियों ने सपोर्ट किया था। तो हमें वनवासी कहलाने में, जब महलों के राजा को वनवासी कहलाने में कतई संकोच नहीं हुआ, एक आदिवासी को सम्मान दिया उन्होंने, तो हमें किस बात का दुख? वो लोग धर्मांतरित मिशनरी लोग, यरूशलेम के विदेशी लोग हैं, विदेशी अंग्रेज पैदाइश हो गए हैं, काले अंग्रेज के रूप में ये लोग यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इन लोगों का हमारी आस्था संस्कृति से कोई लेना देना नहीं।
बहरहाल निशा भगत है, इतनी आसानी से ज्योत्सना किरकिट्टा को नहीं छोड़ने वाली है और ज्योत्सना भी कहां पीछे रहने वाली है। बस एक बार ये वीडियो तो जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे धमाकेदार एंट्री होती है ज्योत्सना किरकिट्टा की, क्योंकि ज्योत्सना किरकिट्टा बीच बीच में रह रहकर ये जरूर दिखा देती हैं कि अगर आप हम पर वार करेंगे तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। और निशा तो ऑलरेडी तैयार रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देख लीजिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।